क्या बातें करते हो आप भगवान से वैसे, जैसे आप यूजुअली बैठ रहे हो या आप करना चाह रहे हो तो क्या बात करते हो? कुछ ऐसा स्पेसिफिक नहीं, मेरे साथ तो मेरे भगवान से रिश्ता बहुत ही कैजुअल सा है ना, कि जो हम ऐसे बात नहीं करते कि भगवान जी प्लीज़ कर दो ना, भगवान जी क्या कर रहे हो, भगवान जी ये क्यों कर रहे हो। तो मेरा हमेशा से रिश्ता बहुत ज़्यादा ऐसा है। मेरी कथाओं में भी अगर आप देखें कि जब कभी भी उनका मुकुट थोड़ा गिरता है तो मैं उनको ऐसे एक तरीके से डांट रही थी कि आप शैतानी क्यों कर रहे हो, आप टाइम बीत रहा है, मैं कथा में बैठना क्यों बदमाशी कर रहे हो, ठीक से बैठ जाओ। तो क्योंकि मैंने अपनी मॉम को ऐसे ही करते देखा है। मेरी मॉम लड्डू गोपाल को लिटरली लड्डू गोपाल की तरह ट्रीट करती है कि उनका बेटा है, और वो उसी तरीके से, चाहे उनको खिलाना है, उनको सुलाना है, हमारे प्रॉपर बेड टाइम स्टोरीज़ है, भजन है, कान्हा सो जा ज़रा, और ठंड होगी तो उनके लिए रजाइयाँ बनती है, उनके कपड़े अच्छे बनते हैं। तो हमने वैसे ही हमेशा से भगवान को देखा है, जैसे हमारे साथ कोई रह रहा है तो आप उनको वैसे ही ट्रीट करो तो और ज़्यादा आई थिंक भाव आते हैं। और आई स्टिल, अभी मेरी जालंधर कथा थी और वहाँ पे भगवान जी को सब लेकर आते हैं, तो किन्हीं की मूर्ति बहुत सुंदर थी और वो हर जगह हर किसी की गोद में उनको दे रहे हैं। तो मुझे बड़ी अटपटी बात लगी, तो मैंने उनको यही बोला कि अगर आपका बच्चा है आप ऐसे सबकी गोद में दोगे क्या? आपका खुद का बच्चा होगा, आप ऐसे पूरी पब्लिक में घुमाओगे क्या उस बच्चे को? तो इसका मतलब आप सच्चा मान ही नहीं रहे उसको। सच्चा मानोगे तो आप देखोगे कि नहीं, मैं किसकी गोद में दे रही हूँ, कौन, किसी ने हाथ धोया है कि नहीं धोया है, कैसे रख रहा है, खाली फ़ोटो के लिए ले रहा है। तो हमने वो चीज़ कभी नहीं की कि ऐसा आप भगवान बना दो कि सिर्फ मूर्ति है। नहीं, वो हमारे साथ रहते हैं, तो हम बात भी वैसे ही करते हैं कि नॉर्मली भी कुछ बातचीत चल रही है तो आज ये चल रहा है, हाँ सब ठीक चल रहा है, थैंक यू भगवान जी, आज का दिन बड़ा अच्छा था, और नेक्स्ट देख लो आपको क्या करना है, आप समझ लो, मुझे समझ नहीं आ रहा अभी। पर आप क्या कहते हो कि जैसे लोग अपनी प्रॉब्लम्स रखते हैं भगवान के आगे या कंप्लेन करते हैं ऐसा नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, तो ये क्या गलत है या सही है? बिल्कुल नहीं, और इनसे नहीं तो किससे करेंगे? हाँ। और मुझे ऐसा लगता है दुनिया वालों से मत करो, सब कुछ इनसे ही करो, क्योंकि अल्टीमेटली काम तो इनको ही बनाना है। आप 10 जगह जाते हो और फिर इनको लास्ट ऑप्शन रखते हो अपना, तो इनको भी तो लगता है ना प्रायोरिटी में हुई नहीं। बट मैम क्या एक तरीका होना चाहिए, जैसे अगर हम नॉर्मली देखें तो वैसे कहते हैं कि भगवान का शुक्राना करो, शुक्रिया करो, थैंक यू बोलो, और बाकी वो सब देख लेंगे। और कुछ लोग होते हैं जो अपना रोना ही रोते हैं सिर्फ, तो क्या ऐसा होता है कि भगवान सोचता है यार ये रोता ही रहता है, मैं नहीं कर रहा हाँ, इसका बैलेंस काम? बनाओ, मतलब कंटिन्यूसली 24/7 रोते मत रहो, आप बैलेंस बनाओ कि जब रोना आ रहा है तो रो भी इन्हीं के सामने, और जब सब सही चल रहा है तब आप थैंक यू भी बोलो। मेरे को ऐसा लगता है अभी इतने लोग हैं नहीं जो अवेयर हैं या फिर ये चीज़ करते भी होंगे कि भगवान के पास जाके सिर्फ शुक्रिया अदा करके आ रहे हैं, क्योंकि हाँ, लोग ये अक्सर हम, जैसे मेरा एक भजन है, मेरा आपकी कृपा से, मैं उसको स्टार्ट ही ये बोलकर करती हूँ कि आप शिकायतें बहुत करते हो कि ये नहीं दिया, ये नहीं किया, ऐसा नहीं किया, बट बहुत ही कम लोग होंगे जो कभी बैठ कर ही बोलते हैं कि ठीक है ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, पर जितना दिया उसके लिए भी थैंक यू, बहुत आपने काम किए हैं, बहुत कुछ दिया है, और आगे भी, क्योंकि हम इंसान हैं, देखिए हमारी फितरत है मांगना, हम इसको नहीं दूर कर सकते, हम मांगते रहेंगे, बट थैंक यू भी बोलते रहिए, आप मांगते रहिए, ये जरूरी है, थैंक यू बोलना कि जरूरी जो है। दिया वो भी बहुत है, आगे भी आप काम करते रहना, बट जो भी है एक्चुअली बहुत लोग कुछ ना है रियलाइज हमारे नहीं पास। करते कि कितना कुछ दिया है हमें, मतलब हम यही नहीं रियलाइज करते कि हमारे हाथ पैर चल रहे हैं, हम इतने केपेबल हैं, दिमाग शरीर भी ठीक है, लोग उसको भी रियलाइज नहीं करते, अपनी कमियों में ही ज़्यादा ध्यान रहता है कि मेरे पास ये नहीं है, उसके पास ये है, उसके पास ये नहीं है। तो ये भी अवेयरनेस होना कि मेरे पास क्या है वो भी बहुत पर ये तो इम्पोर्टेंट देखिए है। हमेशा से ही बोलते आए हैं, क्योंकि जो नहीं है वो आपके कंट्रोल में नहीं है। दिस इज व्हाट गीता सेज, कि जो कंट्रोल में नहीं है उसके बारे में चिंतित होकर तुम क्या कर लोगे, टाइम वेस्ट ही कर रहे हो। तो जो कंट्रोल में है उस पर काम करना शुरू करो, जो नहीं है वो रो नहीं रो कुछ भी करो, वो नहीं होगा उसका कुछ। तो जो कंट्रोल में है उस पर काम अपना शुरू करिए, आपको शायद पता लगेगा कि जो नहीं है या तो वो मैटर नहीं करता, और या फिर वो मिल गया आपको, और एक अच्छे माहौल में, रोने की बजाय, क्योंकि आप मेहनत में ज़्यादा समय बिता रहे थे, तो आई थिंक वो ज़्यादा बेटर होता है। अभी हम रिसेंटली ना उज्जैन महाकाल गए थे, वहाँ की एनर्जी इतनी अलग थी। मैं पहली बार गया था, शुभम काफ़ी बार गया हुआ, पीयूष तो भी फर्स्ट टाइम गया था, पहली बार गया था। वहाँ की एनर्जी इतनी अलग थी, मैंने अपनी आंखें बंद करी और मेरे माइंड में सिर्फ एक चीज़ आ रही थी, मतलब मैंने सबसे पहले ये बोला कि थैंक यू जो अभी कुछ मेरी लाइफ में हुआ है उस चीज़ के लिए मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। मैं मांग ही नहीं, मतलब मैं कुछ अंदर से ये नहीं बोल पा रहा। मेरा यही क्वेश्चन था कि क्यों ऐसा होता है कि जब हम किसी सिद्ध मंदिर में या जैसे बिहारी जी के सामने खड़े होते हैं या महाकाल जी के सामने खड़े होते हैं, कुछ मांगा नहीं जाता, कुछ किया नहीं जाता, कुछ मन में नहीं आता कि ये कर लो या इधर देख लो या उधर, ऐसा क्यों होता है?
कि बस आंखें वाटरी हो जाती ये एक है। अच्छी बात है एंड यू आर लकी अगर आपके साथ ऐसा हुआ है, क्योंकि ये बताता है आपका डिवोशन बढ़ रहा है। अब आप जो हम कहते हैं ना कि सरेंडर करो, व्हाट इज सरेंडरिंग, कि उनको पता है क्या करना है, उनको मत बताओ। लेकिन जैसे मैंने कहा हमारी फितरत है, मांगते हैं, वो भी मुझे देखो एक पर्टिकुलर साइड में गलत नहीं लगता, क्योंकि मुझे लगता है दुनिया से मांगने से ज्यादा अच्छा तो है आप उन्हीं के सामने जाके भीख मांग लो, वो ज्यादा बेटर होता है। नहीं तो आप दुनिया को बोलते रहो मेरा ये काम कर दो यार, मुझे पसंद कर लो यार, मुझे भरोसा कर लो यार, मुझे प्यार कर लो यार, इससे बेटर है उनको बोलो आप सब कुछ कर लो। पर जब आपका सरेंडरिंग कैपेसिटी बहुत बढ़ जाती है ना, तब आपको लगता है कि इनको क्या बताना, ये सब कर लेंगे। तो आप जब उनके पास जाते हो ना, तो आपको ऐसा लगता है कुछ मांगना या कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, हम मिलने आए हैं, हम एक दूसरे को देख लेते हैं, वही सब कुछ है। तो ये प्रूफ करता है आपका डिवोशन बहुत बढ़ रहा है। अब और वो आपकी एक बात अच्छी भी बात है। रिलेट हो रही है कि हम जाके ऐसी बात कर लेते हैं, बस सब ठीक चल रहा है, सब ठीक चल रहा है। ये तो है ही, और माइंड भी ना एकदम ब्लैंक हो जाता है कि आप गए, एकदम से थॉट्स आए जो भी चल रहा है आपकी जिंदगी में, फिर 5 मिनट बाद आप देखते हो कि कुछ आ ही नहीं रहा आपके माइंड में, सब खाली है, सब ब्लैंक हो, और दिस इज द सिर्फ पावर उन्हीं ऑफ पे फोकस है। डिवोशन, जो मैं कथा में कहती हूँ कि 3 घंटे आपको नहीं लग रहा करियर का क्या होगा, रिलेशनशिप में क्या चल रहा है, आप इंजॉय कर रहे हो, भजन गा रहे हो, नाच रहे हो। अब सोचो ये 3 घंटे जैसी पूरी जिंदगी हो गई तो सबको ऐसा लगता है नहीं नहीं अरे बड़ा मजा आ जाएगा, ऐसी लाइफ हो गई तो। पर ऐसी लाइफ करनी पड़ती है, होती नहीं है। तो आपको वो 24/7 भगवान को इंक्लूड करना पड़ेगा अपनी लाइफ में, तब जाके आपकी वो टेंशन जो 3 घंटे की नहीं थी कि 3 घंटे कुछ पता नहीं चल रहा, वो 24/7 आपको लगेगा कुछ पता नहीं चल रहा। और मुझे ऐसा लगता है मेरी जिंदगी में यही है, मुझे टेंशन नहीं है किसी चीज़ की। हो जाएगा, जब आज तक संभालता आया है ना, संभाल लेगा आगे भी वो। मैम थोड़ी तो टेंशन होगी, कुछ चीज़ों की तो होगी, भैया देखिए, बिल्कुल वो नहीं टेंशन सोचते। नहीं, वो होता है कि आप दुखी हो उस चीज़ के लिए। मुझे ये नहीं है कि क्या होगा नहीं होगा, मुझे है कि मेरे हिसाब से चीज़ नहीं चल रही, तो वो आपका इमोशन है, आप रोबोट नहीं है। इमोशन को हैंडल करिए, लेकिन मैं उसको अपने काम पर हावी नहीं होने दे सकती कि मैं ओवर थिंकिंग में चली गई, मैंने कर्म करना छोड़ दिया, ये क्या हो रहा है, मैं पूरे पूरे दिन अगर बिस्तर पे लेटी हुई, मैं ये नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे लगता है ये करने का मतलब मुझे उस पर भरोसा नहीं है। तो मैं अपना काम करती रहूंगी, उसको जब करना है वो चीज़ वो कर देगा। तो आई विल ऑलवेज से, अगर कोई मुझसे पूछेगा कि आपका काम सबसे नहीं, कुछ काम बचे हैं जो नहीं हो रहे हैं, जिनको लेकर मुझे लग रहा है कि देखते हैं कब होगा क्या होगा, पर डज दैट मीन कि मैं यहाँ अच्छे से नहीं हूँ या मैं खुश नहीं हूँ? मैं बहुत खुश हूँ, मैं अपने परिवार के साथ खुश हूँ, मैं दोस्तों के साथ खुश हूँ, मैं काम अच्छे से कर रही हूँ, पर क्या इसका मतलब मुझे और बाकी चीज़ों की चिंता नहीं है? पर वो चिंता टेंशन में नहीं बदलती, उस एग्जैक्ट सेंस में कि ओवरथिंकिंग में ओवरथिंकिंग नहीं में जा जाती रही है। है हाँ। कि मुझे नहीं पता मेरी लाइफ में क्या हो गया, अरे सब कुछ खराब चल रहा है, ये तो कभी ये नहीं मैम हो वैसे सकता। बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आजकल के यूथ में, कि लड़कों में भी रादर देन लड़कियों में काफी ज्यादा है कि भाई ओवर थिंक बहुत करना, ये मेरे साथ रहेगा नहीं रहेगा, रिलेशन वाइज भी, करियर वाइज भी, हर चीज के वाइज। तो काफी ज्यादा जूझ रहे लोग इस चीज से। तो वो कैसे, मतलब वो स्पिरिचुअलिटी के थ्रू ही सही हो सकती है? ही ऐसा? सही हो सकता है। अच्छा। देखिए मैं तो वही बोलूंगी जो मैंने किया, बाकी और भी चीज़ों की तरीके से हमने किया है, चाहे लोगों से बात करना है, चाहे किसी और तरीके के हैबिट्स में जाना है, सब कुछ ट्राई करके। पर मुझे ऐसा लगता है एंड में स्पिरिचुअलिटी, डिवाइन कनेक्शन आपके अंदर वो पावर क्रिएट कर सकता है कि बाहरी तत्व आपको परेशान ना करे। मैं जब कोविड आया, आज वैक्सीन वगैरह सब कुछ है, स्टिल देन डॉक्टर्स बोलते हैं इम्यूनिटी स्ट्रांग होनी चाहिए तो सब ठीक हो जाएगा। कि कोई भी वायरस अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है आपको परेशान नहीं करेगा। नॉर्मल लाइफ में भी यही होता है कि आपकी अंदरूनी शक्ति, चाहे मानसिक तौर से है या भावनात्मक, इमोशनल हो या मेंटल हो, अगर वो स्ट्रांग है तो बाहरी वायरस यानी लोग, सिचुएशंस आपको परेशान नहीं कर सकते। कि मैंने वो पावर किसी को नहीं दिया कि मुझे आके तंग करके चले जाओ, तो वो तो पावर मेरे ही पास है, अपने आप को तंग मैं ही कर सकती हूँ, कोई और कर नहीं सकता। तो ये समझना है स्पिरिचुअलिटी। आपका इस लेवल तक पहुंच जाना, एकदम मेंटली आप स्टेबल हैं, दिख रहा है, बातों से ही मालूम पड़ रहा है, आपकी कथाओं से ही मालूम पड़ता है। तो मैं जानना चाहता हूँ आपकी शुरुआत कहाँ से हुई, मतलब स्पिरिचुअलिटी में आप कैसे आए? और जैसा आपने बताया आपकी मदर लड्डू गोपाल को इतनी केयर करती थी, फैमिली से तो आपको आया, बट वो कब था, कौन सा टाइम था जब आपने रियलाइज़ करा कि मुझे इसमें आना है? और मैंने कभी रियलाइज़ नहीं करा, ये मेरे लिए एक जर्नी थी। सो मैं 6 साल की उम्र से मैंने काम शुरू कर दिया था, अगर आप मटीरियलिस्टिक भाषा में कहें, जो मेरे लिए काम नहीं था, क्योंकि मैं भजन गाती थी और मुझे तो मज़ा आता था, तो इसलिए जो भी हो रहा है अच्छा लग रहा है, करते जाते हैं।
बट अगर आप अभी के हिसाब से सोचो तो आई स्टार्टेड वर्किंग व्हेन आई वाज 6 और रिलीजियस वे में। और मेरे घर का माहौल हमेशा से यही था, भजन गाना, सुंदरकांड सुनना, हनुमान चालीसा एवरीडे करना, स्क्रिप्चर्स की कहानियाँ रात को सुनना। तो मेरे लिए स्पिरिचुअलिटी एक जर्नी है कि मेरी तो ज़िंदगी यही है, मैंने तो यही किया हमेशा। मुझे मेरे घर में यही कि दुखी हो तो किसी के सामने नहीं रोना, उसके सामने रोना। तो हम तो बचपन से छोटे से बच्चे, 7-8 साल की बच्ची को भी प्रॉब्लम हो रहा है तो मैं तो मंदिर जाके ही रो रही हूँ कि भगवान जी क्या कर रहे हो, भगवान जी मेरे दोस्त से लड़ाई हो गई, भगवान। तो मेरा तो ये लाइफस्टाइल है। तो मुझे कभी ऐसा दिन नहीं आया था कि अरे आज मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं स्पिरिचुअल हूँ या मुझे स्पिरिचुअलिटी की ओर जाना चाहिए। ये मेरी जर्नी थी और मैं इसीलिए कहती हूँ कि आप बचपन से ये जर्नी बनाओ बच्चों की। ठीक है, जिनकी पहले नहीं हुई वो अब स्टार्ट कर सकते हैं, पर ये पेरेंट्स का काम होता है कि आपके बच्चों को बचपन से आप इस जर्नी में लेकर आओ। पर आपको बचपन में लगा है कि यार मैं कुछ और करना चाहिए था, ऐसा जैसे फीलिंग होती है, आप सोचते हो कि भाई नहीं मैं जैसे इन जनरल कोई और करियर ऑप्शन चूज करती है कुछ और? मुझे पता ही नहीं था ना, जैसे मैंने कहा आपकी एक मुझे जब डांस तक वाली रील देखी थी, अपने छोटे थे आप और वो किसी डांस रियलिटी शो में हाँ, आप तो आए। मुझे डांस बहुत पसंद था और उसमें मेरे पापा ने बोला भी है कि उन्होंने मुझे इनडायरेक्टली थोड़ा सा मोड़ा था इस चीज़ से। तो मुझे डांस काफ़ी पसंद था। जैसे मैंने कहा, मैंने काम बोल के नहीं शुरू किया था, मुझे मज़ा आ रहा था वो करने में। तो मैं भजन उस वक्त भी गाती थी जब मैं डांस करती थी। अच्छा, तो जब आपको समझ आता है ना कि अब मेरा करियर चुनने का टाइम है, आई वॉज ऑलरेडी अ नेम। तो मुझे कभी मौका नहीं मिला कि मैं सोचूं कि मुझे क्या बनना है, मैं बन चुकी थी जब सोचने का मौका आया। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नई क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब। बेस्ट ऑफ रियल टॉक ऑनलाइन। ओके, बाय बाय।